ये जो खबर है इसके लिए 15 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों को ट्रेनिंग देगा पोलैंड। ब्रेक करें इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है विजुअल्स के साथ। पोलैंड में सर्दियों में 8000 लोगों को मिलिट्री की ट्रेनिंग। रक्षा मंत्री ने कहा किसी भी क्राइसिस के लिए तैयार रहें। पोलैंड के हर स्टेट में एक यूनिट ट्रेनिंग के लिए तैनात। यह बहुत बड़ी खबर है। राहुल 50-50 कर दें तो बड़ा सही रहेगा। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पोलैंड में ट्रेनिंग दी जा रही है। सीधे आइए बिग बॉल पर, और इस खबर के साथ मैं सीधे मेरी सहयोगी जो है प्रतिमा के पास जाऊंगा, फिर 3 शॉट्स के साथ प्रोफेसर राजन के पास। पोलैंड बच्चों के साथ हजारों आम लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देगा, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। हम क्राइसिस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, रक्षा मंत्री पोलैंड ने कहा। ट्रेन विद द आर्मी प्रोग्राम के तहत 4000 लोग पहले ही ट्रेनिंग ले चुके हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पोलैंड इस बार बच्चों समेत 8000 लोगों को सर्दियों में ट्रेनिंग देगा, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 15 जनवरी से देश में 31 मिलिट्री यूनिट 7 हफ्तों की ट्रेनिंग देंगे। फिर पोलैंड ट्रेनिंग के लिए 15 से 65 साल के लोगों की भर्ती करेगा। मैं चाहूंगा प्लीज प्रतिमा को कनेक्ट करें, फिर देखिए आप जो जानकारी हमारे पास आ रही है। राहुल, ये तीनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के साथ। राजन सर, मोल्डोवा को डर, ग्रीस को धमकी, पोलैंड में ट्रेनिंग, क्या हो रहा है? ये क्या 2023 की एक नई पटकथा लिखी जा रही है? इज इट अ न्यू स्क्रीन प्ले फॉर 2023? निशांत, मुझे थोड़ा अगर वक्त देंगे तो मैं मोल्दोवा से शुरू करूंगा। आपने बिल्कुल जो स्ट्रेटजी बताई थी, ये इनिशियली जब रशिया ने अटैक किया था, ये रशियन स्ट्रेटजी का पार्ट है। ट्रांसनिस्ट्रिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एक तरह से एक इंडिपेंडेंट डी फैक्टो इंडिपेंडेंट टेरिटरी है मोल्दोवा में। और मोल्दोवा का जो संबंध है लैंग्वेज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से रोमानिया से बहुत बढ़िया है। तो मैं बता दूं कि ये रशियन स्ट्रेटजी का हमेशा पार्ट रहा है कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया को मिलाना चाहते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया, ओडेसा और क्राइमिया, इसको मिला के वो यूक्रेन को ब्लैक सी से काटना चाहते थे, लेकिन हालांकि अभी तक वो हो नहीं पाया। ये लेकिन उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। लेकिन यह कहना कि ये अगले साल अटैक करेंगे, यह मुझे लगता है मुश्किल है और इसका कोई आधार नहीं है कहने का। दूसरी बात, ग्रीस के साथ जो आपने सवाल किए थे, तो ग्रीस के साथ मैं बता दूं कि रूस के काफी अच्छे संबंध रहे हैं हिस्टोरिकली भी। ग्रीस में जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है और रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जिसको कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, तो वहां पे भी वो स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अभी जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जो जितने भी शिप्स जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसमें ज्यादातर शिप्स ग्रीस के थे। अभी जो सैंक्शन के बाद जो तेल भेजा जा रहा था यूरोप और दूसरे कंट्री में, तो वहां पे भी ग्रीस को काफी फायदा रूस देने की कोशिश कर रहा था। और यह भी हम मान लें कि ग्रीस नाटो का पार्ट है, इसके बावजूद भी ग्रीस को S-300 अगर रूस दे रहा है, तो यह मान के चलें कि रूस के साथ कितने अच्छे संबंध थे। तो अगर S-300 अगर यूक्रेन को देता है, तो निश्चित रूप से रूस उस पर रिएक्ट करेगा और रूस शांत नहीं रहेगा। अंडरस्टूड। मैं सीधे चलूंगा प्रतिभा के पास। पोलैंड की खबर राहुल है, और पोलैंड की ब्रेकिंग पोलैंड, मुझे बताया जा रहा है कि पोलैंड की इस खबर में वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे पोलैंड के वॉलंटियर्स, सीधे विजुअल दिखाइए। पोलैंड वॉलंटियर्स और रूसी सैनिकों में जारी है भीषण जंग, विजुअल दिखाइए। जंग के मैदान से आया पोलैंड वॉलंटियर्स का वीडियो, ये देखिए आप। पोलैंड के वॉलंटियर्स, एम्बियंस अप करिएगा, ये देखिए। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं पोलैंड के वॉलंटियर्स, ये देखिए आप, ये देखिए पोलैंड के वॉलंटियर्स। मैं चाहूंगा लोकेशन में प्लीज ऐड करिए। यूक्रेन की जंग में पोलैंड के वॉलंटियर्स, ये देखिए, हंस रहे, खिलखिला रहे हैं, ये देखिए आप। मर्सनरीज इन्हें कहा जाता है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये पोलैंड के वॉलंटियर्स हैं जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, और उनका वीडियो सामने आया। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे प्रतिमा के पास चलेंगे। प्रतिमा, बड़ी खबर यह है कि 15 से 65 साल के लोगों को वॉर की ट्रेनिंग देने जा रहा है यूक्रेन, पोलैंड। ये नंबर 1। दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, पोलैंड के वॉलंटियर्स जो हैं वो इस जंग में शामिल हो चुके हैं यूक्रेन की तरफ से। ये खबर थोड़ी पुरानी हो चुकी है, विजुअल्स आज सामने आए हैं। लेकिन पोलैंड में जो तैयारी चल रही है प्रतिमा, उसके पीछे की वजह क्या दिख रही है आपको? राहुल, सिर्फ पोलैंड वाली खबर रखिए।
बिल्कुल निशान, देखिए इसके पीछे साफ तौर पर माना जा सकता है जो हालिया थ्रेट पोज हुआ है बॉर्डर एरियाज में पोलैंड को, उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक संदेश पोलैंड भी देना चाहता है कि हम शांत नहीं बैठेंगे और हमने भी तैयारी पूरी कर रखी है, क्योंकि बेलारूस की तरफ से लगातार ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं, चाहे वो वीडियो मैसेजेस हो, चाहे फिर वो ट्विटर पर जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है वो छेड़ा गया है, ये बताते हुए कि हम किस तरीके से वो जो तमाम बॉर्डरिंग एरियाज हैं जो यूक्रेन की तरफ और पोलैंड की तरफ बेलारूस के लगते हैं, वहाँ पर हमारी तैयारियाँ दिख रही हैं, हमने टैंक्स डिप्लॉय किए हैं, हमारे ट्रूप्स वहाँ पर लगातार मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कोशिश पोलैंड की भी है ये बताने के लिए कि हम शांत नहीं बैठे, तैयारी हमारी भी पूरी है। नवंबर मंथ में आपको याद ही होगा निशान, जिस तरीके से 2 मिसाइल्स पोलैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में गिरी थी, ऐसे हालात बन गए थे कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा जो है वो अब सच होने जा रहा है और कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना छिड़ जाए। लेकिन वो मामला किसी तरीके से शांत हुआ, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही बेलारूस ने जो बॉर्डर एरियाज पर अपनी तैनाती बढ़ाई है और उसको लेकर तमाम मूवमेंट्स जो देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर पोलैंड की इस तैयारी को भी देखा जा सकता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जो इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रतिमा को रखी और इस ब्रेकिंग और शॉर्ट्स को रखे राहुल, ये जो खबर आ रही है, क्या ये समझा जाए कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ हो सकता है, या ये खाली एक डेटरेंट है? पिछले साल युद्ध शुरू होने से पहले एकदम ऐसी स्थिति बन गई थी निशांत, वो इमिग्रेंट्स के मसले पर थी। हालांकि बेलारूस और पोलैंड के बीच में ऐसी स्थिति हो गई थी जहां पर पोलैंड ने ये सीधा सीधा आरोप लगाया था कि रूस के जरिए बेलारूस जो है वो यहां पर लगातार अपने इमिग्रेंट्स को यूरोप में भेजकर अस्थिरता फैला रहा है। तो ऐसी स्थिति, स्टैंड ऑफ की स्थिति पिछले साल भी बनी थी और लग रहा था कि युद्ध छिड़ेगा, और एक बार फिर से अब ऐसी स्थिति बनी है जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि पोलैंड इस थ्रेट को बिल्कुल भी बेकार नहीं समझ रहा है। इसी के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां वो करता हुआ नजर भी आ रहा है निशान। प्रतिमा, आप बने रहिए, आप हमारे साथ, आपसे ऐसी जानकारी लेते रहेंगे। अब मैं आपको इससे ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा प्रतिमा, और कैमरामैन जो है उनके साथ हमारे सहयोगी गुलशन, दोनों अब निकल चुके हैं यूक्रेन की ओर। पोलैंड में अभी आपको देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।